हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे मेरी हर वीडियो आपके लिए खास और यूजफुल होती है, वैसे ही ये वीडियो भी आपके लिए खास है। गाइस, आज मैंने वोकैबुलरी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर रोज नए वर्ड सीखेंगे एंड टुडे इज द डे 1। और हर वीडियो में हम 10 वर्ड्स ही सीखेंगे, इतने इनफ है क्योंकि आपको इनके दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस भी करनी है ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से चिपक जाए। आई डोंट नो कि ये सीरीज कितने दिनों की होने वाली है, पर हम हर रोज 10 नए वर्ड्स ही सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है वो भी पता चल जाए। तो एक भी डे मिस मत करना, क्योंकि ये वोकैबुलरी सीखकर आपको इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बातचीत करने में हेल्प होगी। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज ओनली। ओनली। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं ओनली, बट ये ओनली नहीं है, गलत हो जाएगा। आपको बोलना है ओनली। मैंने प्रोनाउंसिएशन साथ में लिखे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ऑलराइट, सो वी विल से ओनली। ओनली इसका मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। सिर्फ या फिर केवल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली वे टू विन। दिस इज द ओनली वे टू विन मतलब यही रास्ता है जीतने का, मतलब सिर्फ यही एक रास्ता है जीतने का। दिस इज द ओनली वे टू विन। दिस इज द ओनली वे टू विन। आपको कैसे बोलना है? आपको बोलना है दिस इज द ओनली वे टू विन। नेक्स्ट इज दिस इज ओनली अ स्क्रैच। दिस इज ओनली अ स्क्रैच, ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है। दिस इज ओनली अ स्क्रैच। अब कोई चीज है जिसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो हम बोलते हैं ना ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है, तो आप बोलोगे दिस इज ओनली अ स्क्रैच। आई एम ओनली प्रेजेंट इन द क्लास। आई एम ओनली प्रेजेंट इन द क्लास। इसका मतलब है कि क्लास में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट हूँ और कोई नहीं आए। कई बार होता है ना, जब स्कूल्स की स्टार्टिंग होती है तो कई बार कोई एक या दो स्टूडेंट्स आए होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि क्लास में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट हूँ। आई एम ओनली प्रेजेंट इन द क्लास मतलब सिर्फ मैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज अलोन। अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला या फिर अकेली। आई वॉज अलोन देयर। आई वॉज अलोन देयर, मैं वहां अकेली थी। आई एम अलोन हियर, मैं यहाँ अकेली हूँ। शी इज अलोन आफ्टर हर अंकल्स डेथ। शी इज अलोन आफ्टर हर अंकल्स डेथ मतलब वो अपने अंकल के डेथ के बाद अकेली है। अब हो सकता है उसके मदर फादर ना हो और वो अपने अंकल के पास रह रही हो, और उसके अंकल की भी अब डेथ हो गई हो, तो फिर वो अकेली हो गई है अब, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज अलोन आफ्टर हर अंकल्स डेथ। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन का मतलब होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, हमें अपने मन को शांत करना होता है, तो हम बोलते हैं ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो आपको बोलना है लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। आपको कैसे बोलना है? आप गुस्से में बोलोगे ना, लीव मी अलोन प्लीज। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज बोथ। बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों ही, मतलब दो चीजें हैं, अगर हम उन दोनों की बात कर रहे हैं तो बोथ का यूज करेंगे। जैसे बोथ स्निकर्स आर नाइस मतलब दोनों स्निकर्स अच्छे हैं, दोनों पेयर ऑफ शूज अच्छे हैं। बोथ स्निकर्स आर नाइस। बोथ आर कमिंग टुडे। बोथ आर कमिंग टुडे, दोनों आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो दोनों आ रहे हैं, हमें बोलना है हाँ वो दोनों आ रहे हैं, तो आप कहोगे या बोथ आर कमिंग टुडे, वो दोनों आ जा रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड मतलब हम दोनों ही थके हुए हैं। आप दोनों किसी काम से आए हैं, हम बोलते हैं ना हम दोनों थके हुए हैं, तो आपको बोलना है बोथ ऑफ अस आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जस्ट। जस्ट इसका मतलब होता है अभी अभी या फिर बस अभी। ऑल राइट, जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, मान लो आपसे किसी ने कॉफी मंगवाई है और वो आपसे पूछता है कि कॉफी कब तक आ जाएगी, तो हम बोलते हैं ना बस अभी आ ही रही हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग। आपको कैसे बोलना है? आपको बोलना है जस्ट कमिंग। नेक्स्ट इज आई जस्ट वोक अप। आई जस्ट वोक अप, मैं अभी उठी ही थी, मतलब मैं अभी अभी उठी हूँ। अगर कोई पूछे तो हम कब उठी, तो आप अभी अभी उठे हो, आपने बोलना है मैं अभी अभी उठी हूँ, तो आपने बोलना है जस्ट वोक अप। आई जस्ट वोक अप। ही जस्ट केम, वो अभी अभी आया है या वो बस अभी आया है। ही जस्ट केम, शी जस्ट केम, दे जस्ट केम। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल।
स्टिल इसका मतलब होता है अभी भी, अभी भी। शी वॉज स्टिल लिसनिंग टू मी, शी वॉज स्टिल लिसनिंग टू मी मतलब वो अभी भी मुझे सुन रही थी। ऑलराइट, सो शी वॉज स्टिल लिसनिंग टू मी। वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी क्यों खड़े हो, मतलब आपने किसी को कोई काम करने के लिए बोला और वो अभी भी आपके पास ही खड़ा है, तो हम बोलते हैं तुम अभी भी खड़े हो यहाँ, तो आपको बोलना है व्हाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग। I am still angry at him although he has apologized. I am still angry at him although he has apologized. इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अभी भी उस पर गुस्सा हूँ चाहे उसने मुझसे माफी मांग ली है, अब उससे कोई गलती हुई है, ठीक है, उसने आपसे माफी मांगी लेकिन अभी भी आपको उस बात पर उसके इस बात पर गुस्सा है, उसकी गलती पर गुस्सा है, तो आप बोलोगे आई एम स्टिल एंग्री एट हिम ऑल्दो ही हैज अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट इज लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई विल सी यू लेटर, हम बोलते हैं ना मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। I'll see you later, I'll see you later. He will talk to you later, he will talk to you later. मान लो आपको फोन आया, कॉल आई, ठीक है, वो आपके फ्रेंड से, मान लो आपकी बहन से, आपके भाई से बात करना चाहता है, ठीक है, वो बिजी है, तो आपको बोलना है कि वो बाद में तुमसे बात करेगा, तो आपको बोलना है he will talk to you later, he will talk to you later. Let's discuss this later, let's discuss this later. चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, दैट इज वो बोल देते हैं डिस्कस अबाउट, बट देखो डिस्कस का ऑलरेडी मतलब होता है टॉक अबाउट, तो आपको अलग से अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से अबाउट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सो आपको सिंपली बोलना है लेट्स डिस्कस दिस लेटर, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज विद। विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई एम गोइंग टू द मार्केट विद जैक, आई एम गोइंग टू द मार्केट विद जैक मतलब मैं जैक के साथ मार्केट जा रही हूँ। किसके साथ मार्केट जा रही हूँ? जैक के साथ। हु इज कमिंग विद योर फ्रेंड, हु इज कमिंग विद योर फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड के साथ कौन आ रहा है? अब आप किसी का फ्रेंड है, आपके घर आ रहा है, ऑलराइट, सो आपने पूछना है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ और कौन आ रहा है, तो आप पूछोगे हु इज कमिंग विद योर फ्रेंड, हु इज कमिंग विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज I'll be soon with a new concept, I'll be soon with a new concept। इसका मतलब है कि मैं नए कंसेप्ट के साथ जल्द ही आऊंगी। किसके साथ आऊंगी? मतलब मान लो उसका चैनल है, आपकी फ्रेंड का मान लो चैनल है, ठीक है, और वो लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करता है, तो वो बोलेगा कि मैं नए कंसेप्ट के साथ जल्द ही आऊंगा, तो आप बोलो तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे I'll be soon with a new concept, soon with a new concept। नेक्स्ट इज विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। हाउ विल अस राइट विदाउट पेन्स, हम पेन्स के बिना कैसे लिखेंगे? मान लो आप हो, आपकी फ्रेंड है, ठीक है, वो स्कूल गए बट अपने किट घर पर भूल गए, उनके पास पेन्स नहीं है, ठीक है, किसके पास एक्स्ट्रा पेन्स भी नहीं है, तो हम बोलते हैं हम पेन के बिना कैसे लिखेंगे? हाउ विल अस राइट विदाउट पेन्स, हाउ विल अस राइट विदाउट पेन्स। वैसे कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं अपने पेन्स घर पे भूल जाती हूँ। Next is I can't see without my spectacles, I can't see without my spectacles मतलब मैं अपने चश्मों के बिना नहीं देख पा रही, I can't see without my spectacles। Alright, जब हमारी आई साइट वीक होती है तो हमें चश्मों की जरूरत होती है, तो चश्मों से बिना फिर हमें दिखता ही नहीं है अच्छे से। Can't you live without your mobile or you will die? Can't you live without your mobile or you will die? क्या तुम अपने मोबाइल के बिना जी नहीं सकते या फिर मोबाइल के बिना मर जाओगे? So can't you live without your mobile or you will die? Next is then। then का मतलब होता है तब, फिर, उसके बाद। Firstly do your homework, then you can play out with your friends। Firstly do your homework, then you can play out with your friends। मतलब कि पहले तुम अपना होमवर्क करो, फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल सकते हो। So firstly do your homework, then you can play out with your friends।
अब आपके मम्मी आपको बोलेंगे कि पहले अपना होमवर्क करो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, तो उसे इंग्लिश में आपके मम्मा ये बोलेंगे फर्स्टली डू योर होमवर्क देन यू कैन प्ले आउट विद योर फ्रेंड्स। यू गो फर्स्ट देन आई विल गो, यू गो फर्स्ट देन आई विल गो। ठीक है, हम आपस में बोल सकते हैं कि पहले तुम जाओ फिर मैं जाती हूँ। सो यू गो फर्स्ट देन आई विल गो। Next is you have to relax then you can go outside. You have to relax then you can go outside. कि तुम्हें पहले रिलैक्स करना होगा फिर तुम बाहर जा सकते हो। अब कोई बाहर से थका हुआ आया है, उसके फ्रेंड्स ने उसे बुलाया चलो पार्टी करते हैं, तो वो हम बोल सकते हैं उसे कि पहले तुम रिलैक्स कर लो फिर पार्टी अटेंड कर लेना। फर्स्टली रिलैक्स देन यू शुड अटेंड द पार्टी। ऑलराइट, एंड द लास्ट वर्ड इज बिकॉज। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं बिकॉज, हमें लगता है बिकॉज बोला तो हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बहुत एडवांस लगती है, बट बिकॉज प्रोनाउंसिएशन गलत है। आपको बोलना है बिकॉज। बिकॉज इसका मतलब होता है क्योंकि। जब भी हमने रीजन देना होता है तो हम बोलते हैं ना मैं आई नहीं क्योंकि मैं बीमार थी, आई डिडंट केम बिकॉज आई वाज सिक। सो रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे। मान लो आपसे उसने, मान लो आप एक दिन स्कूल नहीं गए, आपके टीचर ने पूछा आप कल एब्सेंट क्यों थे, आपने बताया कि मैं कल एब्सेंट इसीलिए थी क्योंकि मैं बीमार थी। सो रीजन बता रहे हो इसलिए यहाँ पे बिकॉज का यूज किया। She can't attend the party because she has an urgent meeting in her office. She can't attend the party because she has an urgent meeting in her office. कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकती या कर पा रही क्योंकि उसे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है। कई बार वो ऑफिस में काम करती है, सडनली उसे कॉल आती है कि अर्जेंट मीटिंग है तुम ऑफिस आ जाओ। ऑलराइट, सो पार्टी है आपके किसी फ्रेंड के घर, तो आप जाएंगे, अब उनसे बताएंगे कि वो पार्टी में नहीं आ सकेगी क्योंकि अर्जेंट मीटिंग है उसके ऑफिस में। सो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे शी या फिर ही कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज शी हैज एन अर्जेंट मीटिंग इन हर ऑफिस। Yeah guys, that's it for today's video. 10 words are enough, but yes, अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम वो वर्ड्स फिल करेंगे जो हमने इस वीडियो में सीखे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस वीडियो में जो भी सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है या फिर नहीं। सो मैं आपको ये ब्लैंक्स समझा दूंगी, इसके आंसर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट ब्लैंक इज डोंट लीव होम डैश योर वॉलेट। डोंट लीव होम डैश योर वॉलेट। अपने वॉलेट के बिना तुम घर से बाहर मत जाना। I will not go dash you. I will not go dash you. Next is go to school dash your essentials. अपने स्कूल अपने essentials को लेकर जाना। Alright, so इसमें जो भी word appropriate word है वो आपको यहाँ पे fill करना है। Go to school, blank your essentials. I blank have 10 minutes to do my work. I blank have 10 minutes to do my work. मेरे पास अपना काम करने के लिए 10 मिनट। ऑलराइट, इसमें भी जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको फिल करना है। आर डैश योर पेरेंट्स गोइंग टू अमेरिका। आर डैश योर पेरेंट्स गोइंग टू अमेरिका। क्या तुम्हारे पेरेंट्स अमेरिका जा रहे हैं, मतलब यहाँ तो वो दोनों जाएंगे या फिर कोई एक। ऑलराइट, सो इसमें भी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। नेक्स्ट इज आई रैन डैश आई वॉज अफ्रेड। मैं भागी, मैं डर गई थी। आई रैन डैश आई वॉज अफ्रेड। Turn right at the next street, blank turn left at the cafe. Next street मतलब अगली स्ट्रीट पर राइट टर्न लेना और फिर कैफे वाली जगह पे लेफ्ट टर्न लेना। ऑलराइट, इसमें भी जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। They have been together for 40 years and they are blank very much in love. कि उन्हें 40 years हो गए हैं एक साथ रहते हुए और उन्हें अभी भी एक दूसरे से प्यार है। They are very much in love. Alright, so they have been together for 40 years and they are dash very much in love. I'll talk to you again dash. मैं तुमसे दोबारा बात करूंगी। इसमें भी जो आपको appropriate word लग रहा है you will fill it in. Next is it appears that she left the party dash. It appears that she left the party dash कि ऐसा लग रहा है कि उसने पार्टी को छोड़ा, उसने पार्टी लेफ्ट कर दी, वो पार्टी से चलेगी। कैसे, जो एप्रोप्रिएट वर्ड है आपको इसमें फिल करना है। लास्ट ब्लैंक इज शी हैड बीन देयर डैश ट्वाइस। वो वहां 2 बार ही गई है।
शी हैड बीन देयर डैश ट्वाइस। यहाँ पर भी आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। सो ये ब्लैंक्स आपको खुद ऑनेस्टी के साथ फिल करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी। अगर आपसे फिल नहीं होती तो आप वीडियो को दोबारा सुनो। जिस भी वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो रही है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को दोबारा सुनो, उसका मतलब अच्छे से समझो एंड देन ब्लैंक्स को दोबारा फिल करो। अगर आप चीटिंग करोगे तो ये बात आप रिमेंबर कर लीजिए कि वो आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। ऑलराइट, मैंने आपको समझा दिया है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रबी एनजे एक्सपर्ट एंड यस, नेक्स्ट वीडियो आने तक ये 10 वर्ड्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड इन ब्लैंक्स के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।